और जर्मनी की पत्रिका FAZ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रैफिक विवाद, टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। ट्रंप ने पीएम मोदी से 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने ट्रंप से लेकिन बात नहीं की, ये कहा गया है इस जर्मन न्यूज एजेंसी द्वारा। चल क्या रहा है, मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। मोदी जी नहीं गिरने वाले। वो कोशिश देखिए, ट्रंप का धर्म है वो कोशिश करे और मोदी का धर्म है बीच से निकल जाए। तो चूंकि जो वो कह रहे हैं कि 2 वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं क्योंकि आप ट्रंप साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पर बात हो, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैंने इनको बता दिया 50% टैरिफ इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल ना लें। देखिए आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गड़गड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जर्मनी की मशहूर पत्रिका FAZ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करने की बार बार कोशिश की। सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार उन्होंने मोदी से बात करने के लिए अटेम्प्ट किया। ये कॉल्स एक ऐसे वक्त में आए जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और स्ट्रेटेजी को लेकर टेंशन चल रही है। टैरिफ डिस्प्यूट्स, स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स और कुछ पॉलिसी लेवल के डिफरेंसेस दोनों तरफ से सामने आ रहे थे। और इसी बैकड्रॉप में ट्रंप डायरेक्टली मोदी से बात करके कोई सोल्यूशन निकालना चाहते थे, ये सवाल उठ रहा है। FAZ की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन से न्यू दिल्ली तक हॉटलाइन कितनी एक्टिव और सेंसिटिव हो जाती है जब स्टेक्स बड़े होते हैं। और जब ट्रंप खुद पर्सनली बार बार फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इशू उनके लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है जितना कि भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अमेरिका जैसे बड़े देश के प्रेसिडेंट का भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 4 बार फ़ोन करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। जर्मन न्यूज एजेंसी FAZ के हवाले से ये खबर सामने आई है जिसमें टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की और 4 बार उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की लेकिन ये बात नहीं हो पाई। एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं। कोई मौका हो या ना हो, सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में भी किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। मैं ये जो इसको समझता हूं उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लीजिए बातचीत हुई फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे। आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए, तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो, तो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कोई इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और बात ट्रंप साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उसमें लिखा है कि ट्रंप साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की। तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए।
अब आपका जहां तक ये प्रश्न था कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि न्यू दिल्ली इस हवाले से खामोश है। ठीक है, वो टैरिफ की उन्होंने बात की और वो ये भी हमने सुना कि वो कह रहे कि हम अपना जो इंटरनल हमारी मार्केट है या कुछ और नई मार्केट्स है हमारे पास, जिससे हम इस जो डेफिसिट आएगा जितने भी बिलियन डॉलर्स का आया तो मतलब यू विल कवर मतलब दिस फ्रॉम दैट मार्केट। तो ये क्या सीन है? हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। एक कैटल रियरर्स फार्मर्स की क्यों बात करी? क्योंकि जो ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा था और साइन करना चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था, भारत भी चाह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी यूएस की शर्त थी कि यार हमें अपने फार्म सेक्टर, अपने कैटल पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, इसके अंदर एक्सेस दो। और भारत ने मना कर दिया। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, वो भी है, दैट इज अ सॉलिड थिंग यार, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप बाहर से आने देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना वो खत्म हो जाएगा। और अगर भारत का किसान खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द, ये रेड लाइन है बॉस, ये हो ही नहीं सकता। ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। और यही मोदी जी ने बोला। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है। यार तू दोस्त वोस्त मत बोला कर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, दोस्त मत बोल। दोस्त के नाम पे ये गाली है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा यहां पे, मैं ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो जैसा है वैसा है यार, वो उसके देशवासियों का मैटर है। लेकिन दोस्त जो शब्द है उसको गाली मत बनाओ यार, ठीक है। धोखा देना, एक राष्ट्रपति बोलता है तुम तेल खरीदो प्लीज, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो दुनिया के तेल के प्राइसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक। ये बात चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में ये भाई साहब आते हैं दंदनाते हुए, फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर भारत अगर आज कहेगा हम तेल ना खरीदें तो फिर 3-3.5 साल के बाद फिर से तेल खरीद लो। इनका ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बार मन बनाओ, व्हाट डू यू वांट, फिर बैठ के बात करते हैं। We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। हमारे टैरिफ ऊंचे हैं इसलिए आपके टैरिफ ऊंचे हैं। जब आपने 25% टैरिफ लगाए थे भारत में, किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब आपने शुरू में तख्ते अपने ऐसे दिखाए थे पूरे व्हाइट हाउस में कि भारत के ऊपर 25% लगा रहा हूं, हमने तो कुछ नहीं बोला। फिर आपने बोला नहीं रूस के तेल की वजह से और लगा रहा हूं। जो ट्रंप साहब आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, वो किस लिए लगाए हैं? दोस्तों सोचिए, दुनिया के दो पावरफुल लीडर्स, एक तरफ ट्रंप जो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ मोदी जो हमेशा इंडिया फर्स्ट के स्टैंड पर खड़े रहते हैं। जब दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ लेकर टेबल पर होते हैं तो नेचुरली फ्रिक्शन होता है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों लीडर्स के बीच एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक तरह की पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी रही है पुराने टाइम में। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रंप ने टैरिफ के मामले उठाए, भारत पर टैरिफ लगाए 50%, उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ये पूरा जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर भी कभी कभी कॉल रिसीव होने का वेट करते हैं। एक मिस्ड कॉल भी कभी कभी डिप्लोमेसी के चैप्टर में लिख दी जाती है। और जब बात हो भारत और अमेरिका जैसे दो ग्लोबल जायंट्स की, तो हर एक बात
हर एक साइलेंस और हर एक कन्वर्सेशन अपने आप में हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, पहले 25% लगाया, उसके बाद एडिशनल 25% भी लगाया। तो भारत से क्या बात करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप? एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बात करना चाह रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय